हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th मैथ्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो प्रीवियस एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि एपी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस क्या होती थी, फर्स्ट टर्म क्या होती थी, हम एपी बनाते कैसे थे, कोई एपी दी हुई है तो उसकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम आइडेंटिफाई भी करना सीखे थे कि भैया ये एपी हैं कि नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है कि कोई एपी है और मुझे आप कह रहे हो कि सर इसकी छठी टर्म क्या होगी। तो छठी टर्म तो कोई भी लिख के बता देगा, बट मैं अगर आपसे कहूं कि किसी एपी की 25वीं टर्म बताए तो आप 25 टर्म लिख के नहीं देखोगे। आपको कुछ फॉर्मूला आना चाहिए कि यार 25वीं टर्म, 50वीं टर्म और 80 टर्म कौन सी होगी ना, 80th टर्म कौन सी होगी, 91st टर्म कौन सी होगी। तो ऐसा हमें एक फॉर्मूला चाहिए टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना। तो n की आप वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपको वही टर्म मिलेगी। तो बेसिकली आज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कि अगर हम लोग एक एपी है, ठीक है, एक एपी है, ठीक है, लेट्स से दुनिया में ये कोई एपी है, ठीक है, 2, मान लो इसकी फर्स्ट टर्म मैंने 2 लिया और कॉमन डिफरेंस मैंने लेट्स से 3 लिया। तो एपी क्या होगी बच्चों, एपी होगा आपका 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 एंड सो ऑन। और अगर इस एपी की लेट्स से, है ना, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, और मुझे क्या चाहिए, nth टर्म। अब ये n क्या है, nth टर्म का मतलब क्या है। कोई बच्चा n की जगह 10 रखेगा तो 10वीं टर्म निकाल देंगे, कोई बच्चा n की जगह 15 रखेगा तो वो बच्चा 15वीं टर्म निकाल देगा। तो nवीं टर्म, n की जगह कुछ भी रख सकते हो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें nth टर्म का फॉर्मूला आता है तो हम लोग n की जगह कोई भी नंबर रख के वो वाली टर्म निकाल सकते हैं। सो आइए जरा nth टर्म का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं बच्चों, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूला है बच्चों। बच्चों आपको एक जनरल एपी पता है, मान लीजिए कोई एपी का फर्स्ट टर्म आपका ए है, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि वो फिक्स्ड नंबर आपका क्या है, डी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, डी है। तो आपकी एक जनरल एपी है ना, सामान्य तौर पे एपी को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहली वाली टर्म लिखेंगे ए, फिर डी ऐड करते चलेंगे तो a + d, फिर डी ऐड करेंगे a + 2d, फिर डी ऐड करेंगे a + 3d, एंड फिर डी ऐड करेंगे तो a + 4d, ठीक है। ऐसे करके आपकी कहानी चलती रहेगी, ठीक है। ये आपकी एक जनरल एपी हो गई। अब बच्चों जरा मान के देखते हैं, है ना, इधर को देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है, ये आपकी फिफ्थ टर्म है। अब आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है बच्चों। देखो एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं यहां पे, ना, यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। ए फिफ्थ क्या है बच्चों, a + 4d है। A4 क्या है बच्चों, a प्लस, है ना, फोर्थ टर्म कितनी है, a + 3d। थर्ड टर्म कितनी है बच्चों, a + 2d, ठीक है। सेकेंड टर्म कितनी है बच्चों, a + d। अगर बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, है ना, और फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों आपकी, इट इज a। बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न, तो यहां अगर 5 है तो यहां 4 है, यहां 4 है तो यहां 3 है, यहां 3 है तो यहां 2 है, यहां 2 है तो यहां 1 है ना, एक ही तो कहलाएगा ना। सो कहने का मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यहां पे 5 है तो यहां पे आप एक कम लेते हो। तो मान लो अगर मैं यहां पे n रख दूं
तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 5 है तो यहां 4 आता है, तो यहां n है तो यहां से n से एक छोटा नंबर आएगा, n से एक क्या आ जाएगा बच्चों, एक छोटा नंबर आएगा ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर यहां 5 है तो यहां 4 होता है, यहां 4 है तो यहां 3 होता है, तो अगर यहां n है तो यहां पे n से एक छोटा नंबर आएगा। क्या आप इस बात को फील करते हो बच्चों, फील करते हो? देखेंगे, फिर से देखेंगे भैया, आप देखो ना, यहां पे 5 है तो यहां पे 4 है, यहां पे 4 है तो यहां पे 3 है, यहां पे 3 है तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है तो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है तो यहां पे 0 है। चेक करो, 0 इंटू डी यानी कि 0। क्लियर है? तो यानी कि इसका मतलब अगर हमें nth टर्म चाहिए होगी तो हम a प्लस n से एक कम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे d में, और इस पैटर्न को देखते हुए हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, nth टर्म का फॉर्मूला। अब ये nth टर्म हम कहां से निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। तो हमने क्या लिखा, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, nv टर्म निकाल रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP, फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP, ठीक है ना। फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया भैया, फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया आपने, जल्दी से बोल दो। अब इस फॉर्मूले का क्या फायदा है, इस फॉर्मूले का क्या फायदा है, अभी आपको फायदा दिखाते हैं, आपको फायदा दिखाते हैं, आपको फायदा दिखाते हैं। चलिए अब आपको फायदा दिखाते हैं बच्चों ना, ठीक है। तो फटाफट से बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए भैया, प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। अब ये मेन फॉर्मूला, ठीक है, हर बच्चे को याद होना चाहिए, ये मेन फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। अब हम आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाते हैं। आइए आइए जरा आइए, मान लो एक एपी बच्चों, है ना, एक एपी बनाते हैं बच्चों, एक एपी बनाते हैं। आप मेरे को कोई भी ए बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म कितनी ले लें, लेट्स से इस बार 3 ले लेते हैं, और बी कितना, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी, है ना, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म आपकी ए बराबर 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना ले लेते हैं बच्चों हम लोग, लेट्स से हमने 4 ले लिया ना, 4 ले लिया। अब बच्चों जरा एपी बताओगे मेरे को, एपी क्या बनेगी, ठीक है ना। अब एपी क्या बनेगी, एपी क्या बनेगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 फिर 4 ऐड करके 7, 7 में 4 ऐड करके 11, 11 में 4 ऐड करके, ठीक है ना, 15, 15 में 4 ऐड करके 19, 19 में 4 ऐड करके 23, 23 में 4 ऐड करके 27, 27 में 4 ऐड करके 31, 31 में 4 ऐड करके, है ना, 35, 35 में 4 ऐड करके 39, 39 में 4 ऐड करके 43, 43 में 4 ऐड करके क्या भैया, 43 में 4 ऐड करके लेट्स से कितना हो गया, 47 हो गया, ठीक है ना। दिस इज आवर एपी, ये हमारी एपी हो गई भैया, ये हमारी एपी हो गई, ठीक है। कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें, कितनी मेहनत करनी पड़ी, चलो टर्म गिनते हैं, टर्म गिनते हैं। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म, ये छठी टर्म, ये सातवीं टर्म, ये आठवीं टर्म, ये 9th टर्म, ये 10th टर्म, ये 11th टर्म। यानी कि इस 12वीं टर्म को निकालने के लिए हमारे को 12वीं टर्म 47 है, ये निकालने के लिए कितना बड़ा हमें बार बार 4 को ऐड करना पड़ा, कितना लंबा काम करना पड़ा। मैं तो क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगा भैया, मैं तो ऐसे नहीं निकालूंगा अगर 12वीं टर्म मेरे को निकालनी है। मान लो इस एपी को मैं यहीं स्टॉप कर दूं और इसके आगे मैं क्या कर दूं, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट, व्हाट्सएप वाला नहीं, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब सो ऑन। और मेरा इंटरेस्ट है 12वीं टर्म निकालने का, हालांकि मुझे पता है 47, लेकिन मान लो अभी मैं भूल गया, है ना, अभी मैं भूल गया, अभी मैं भूल गया, ठीक है, अभी मैं भूल गया, ठीक है ना। इसको मैं ढक देता हूं, ठीक है, अभी मैं भूल गया भैया, है ना, अभी मैं भूल गया हूं, ठीक है, भूल गया।
मुझे 12th टर्म चाहिए। कौन सी टर्म चाहिए भैया? मुझे स्टार्टिंग से 12th टर्म चाहिए। मेरी जिद है, मुझे 12th टर्म चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? अरे यार सर ने मुझे एनवी टर्म का कौन सा फॉर्मूला बता रखा है? सर ने हमें nth टर्म फॉर्मूला बता रखा है। nth टर्म फॉर्मूला बता रखा है। nth टर्म फॉर्मूला बता रखा है। इस nth टर्म फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब अगर मुझे तो क्या चाहिए? n की जगह 12, तो मुझे n की जगह 12 रखना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? 12th टर्म चाहिए। तो a n की जगह 12 रखूंगा, a प्लस, है ना, n की जगह 12 रखा मैंने, 12 माइनस वन इंटू डी। a क्या है भैया? हमारा 3 है ना। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। यही तो a होता है, यही a होता है और यही a1 भी होता है। सो a तो क्या है हमारे पास? 3 है, प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू डी। डी कितना है बच्चों हमारे पास? 4। मान लो नहीं भी दिया होता तो कैसे निकालते हम लोग? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 में से 3 गया 4, है ना। अगर नहीं भी दिया होता तो ऐसे निकाल देते, ठीक है ना। मान लो इस क्वेश्चन में हमें ये भी नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट टर्म क्या होगा भैया? फर्स्ट टर्म ही आपकी ए होती है, फर्स्ट टर्म ही आपका ए होता है। और डी कैसे निकालते? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो डी कितना हो गया बच्चा हमारा? 4 हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे? 11 चौक 44 प्लस 3 दैट इज 47। सो यानी इसका मतलब हमारे पास 12th टर्म क्या आ गई बच्चों? इसका मतलब हमारे पास 12th टर्म क्या आ गई बच्चों? 47। ओहो, अरे देखो ना, 12th टर्म तो हमारी 47 है। तो यहां पे nth टर्म फॉर्मूले से आप n की जगह कुछ भी रख के कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। 5वीं, 10वीं, 15वीं, 50वीं, 68वीं, कितनी भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है भैया। सो ये nth टर्म फॉर्मूला बहुत ही काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम का है। सो बच्चों अब हमारा काम क्या है? अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देखिए थ्योरी बहुत छोटी सी है, क्वेश्चंस करने हैं दबा के, ठीक है। तो थ्योरी बहुत छोटी सी है, क्वेश्चंस करने हैं दबा के, क्वेश्चंस करने हैं दबा के, क्वेश्चन करने हैं दबा के। ओके ओके बच्चों, तो यहां पे एक एग्जांपल नंबर 3 बोला है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दे रखी है बच्चों आपको? इट इज 2, 7, 12। अच्छा ये डिक्लेयर्ड है कि ये एपी है। जब भी कभी एपी मिले तो पहली टर्म जो है वही ए है, और अगर आपको डी निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपका डी आ गया। चलो जी आगे की बात करते हैं। वो कह रहा है जी 10वीं टर्म निकाल के दिखाओ। तो भैया मेरे को तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या पता है? अरे बताओ ना, मुझे तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या पता है? इट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? 10वीं टर्म, यानी कि मुझे 10th टर्म निकालनी है। तो मैं n की जगह 10 रखूंगा। अब अगर n की जगह 10 रखूंगा तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब a प्लस 9d, है ना। अच्छा ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपको 11वीं टर्म चाहिए तो a प्लस 11 में से 1 कम यानी कि 10d। कभी आपको 17वीं टर्म चाहिए तो a प्लस 17 में से 1 कम 16d। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, जरूरी नहीं है इतना ड्रामा करना n की वैल्यू 10 रखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो a प्लस 9d। नाउ अब देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से कि भैया a10 यानी कि a क्या है हमारे पास? 2 प्लस 9, d क्या बच्चों हमारे पास? 5। तो 9 पचे 45 और 2 47, इट इज 47। ठीक है, जल्दी से बोल दो ना। 9 पचे 45 और 2 47। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोल दो ना, ठीक है। चलें आगे, चलें।
वेरी गुड, आगे चलते हैं, फर्दर क्वेश्चन करते हैं। तो 10th टर्म इज 47। 47, अरे 47 बड़ा आ रहा है ना, अभी पीछे भी 47 आया था। ओके, सो एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। अच्छा देखो, कभी भी क्वेश्चन आए ना, भले ही मेरे साथ मिलके सॉल्व करो, लेकिन वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। कह रहा विच टर्म ऑफ एपी इज -81। तो ये 21, 18, 15 ऐसे कोई दुनिया में एपी है। क्या है बच्चों ये कोई दुनिया में एपी है। कह रहा है इसकी कौन सी टर्म, अब देखो आगे जाते जाते -81 कोई सी इसकी टर्म है। तो देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और एक टर्म बीच में कहीं -81 भी है, पर मेरे को नहीं पता कौन सी टर्म है। मैं कह रहा हूं मान लो ये nth टर्म है। भाई मुझे तो नहीं पता ये कौन सी टर्म है, तो मान लो ये nth टर्म है। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो मान लो ये nth टर्म है, ठीक है। सो उसने कहा विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। तो मुझे अब क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। वेयर मेरी nth टर्म क्या है बच्चों, मेरी nth टर्म -81 है। भैया मैंने -81 को nth टर्म मान लिया, ठीक है ना, ठीक है ना, और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, a n की जगह मैं क्या लिखूंगा, a + n - 1 इंटू डी। भैया फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, ठीक है ना, a + n - 1 इंटू डी। सो a n की वैल्यू तो मैंने क्या लिख दिया भैया, a + n - 1 इंटू डी, और मुझे n की वैल्यू निकालनी है, दिस इज इक्वल टू -81। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वही a1 होती है और वही a भी होती है। सो a की जगह तो 21 लिख दूंगा, n तो मुझे निकालना ही है। अच्छा d कितना होगा बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 18 - 21, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हो आप, तो -3। सो d की वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं, -3। अब देखेंगे बच्चों बहुत ही ध्यान से, इट इज -3n + 3, और ये 21 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -81 - 21। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, -3n, और ये -3 भी जाके उधर ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब +3 जाके भी उधर ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 3 और 1, ये कितना हो जाएगा भैया, 1 और 1 2 और 3 5, और 8 और 2 10, ठीक है, सही कर रहा हूं क्या, -105। दिस इज द वैल्यू ऑफ -3n। माइनस से माइनस गया, n की वैल्यू 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। सो n की वैल्यू कितनी होगी, 35। यानी कि n का वैल्यू अगर 35 हो गया, तो अगर मैं n का वैल्यू 35 रखूं, तो इसका मतलब क्या है, ये -81 कौन सी टर्म हो गई, 35th टर्म हो गई। ये 35th टर्म हो गई। कौन सी टर्म हो गई बच्चों, 35th टर्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 35th टर्म बता दिया। 35th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81, ठीक है। क्लियर है, जरा ये क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए। यस, इफ इट इज क्लियर, लेट अस जस्ट लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है, क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है, क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0। तो कह रहा है कि भैया कोई सी टर्म जो है 0 भी है क्या। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हैं, यहाँ -81 है, इधर बीच में कहीं पे 0 भी आया होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये 0 कौन से टर्म है, मुझे नहीं पता। तो मेरा एक मसला तो सॉल्व हो चुका, मेरा एक मसला तो सॉल्व हो चुका ना, कि भैया ये 35th टर्म है। अब मान लो मैंने क्या कहा, अब भैया ये तो 35th टर्म आ चुकी, ये तो 35th टर्म आ चुकी। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये 0 कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी। मान लो nth टर्म है, मान लो ये nth टर्म है। अब n की जो वैल्यू आएगी ये वही वाली टर्म हो जाएगी। तो लेट 0 बी nth टर्म,
जीरो बी द nth टर्म ऑफ AP, है ना, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो इट इंप्लाइज nth टर्म इज जीरो, यानी कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, जीरो। अब a क्या है, a आपका 21 है, फर्स्ट टर्म इज a 21। अच्छा, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, और d कितना है, माइनस का 3 है, सो इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो माइनस का 3n प्लस का 3, और ये 21 तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो माइनस का 3n, दिस इज माइनस 21 माइनस 3, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 24 अपॉन माइनस का 3, दैट इज 8, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इसका मतलब अब क्या होगा, अब जीरो हमारी कौन सी टर्म है, n की जगह 8 लिख दो, सो 8th टर्म है, तो जीरो हमारी कौन सी टर्म बैठेगी, 8th टर्म बैठेगी, हेंस 8th टर्म इज जीरो, हेंस 8th टर्म इज जीरो, ठीक है ना, 8th टर्म इज जीरो, ठीक है, क्लियर है क्या, 8th टर्म इज जीरो, 8th टर्म इज जीरो, ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है बाबा, जल्दी से बोल दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है जी, क्लियर है क्या बाबा, ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों, है ना, वो कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। बच्चों कभी भी एपी बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, और आपके पास दोनों नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन में आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी है, क्या उसने बोला है कि आपकी थर्ड टर्म 5 है, यानी कि थर्ड टर्म आपकी 5 है, और उसने कहा है कि सेवंथ टर्म 9 है, सेवंथ टर्म 9 है। बच्चों आप खुद सोचो, आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए एन, nth टर्म का a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जब आप n की वैल्यू को 3 रखोगे तो आपको a3 कितना मिलेगा, इट इज a प्लस 3 माइनस वन 2d, है ना, और हमने आपको बताया है कि कोई भी टर्म हो, अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो a प्लस 3 में से एक कम d, अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो a प्लस 4 में से एक कम d, अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो a प्लस 5 में से एक कम 4d, है ना, इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। सो a प्लस 2d हो गया, और थर्ड टर्म आपको कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर आप n की जगह अगर 7 ले लो, है ना, तो यहां पे अगर आप 7 लिखोगे तो a प्लस 7 में से एक कम गया 6d, है ना, आप n की जगह 7 रख के देखो तो 7 a प्लस 7 माइनस 1d, और सेवंथ टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 9। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब अगर आपसे वो एपी पूछ रहा है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए। टेक्निकली बच्चों क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं हो गए क्या, और मैं क्या कर सकता हूं, यहां से a और d निकाल सकता हूं, वही निकालना है, उसके बाद में एपी बना दूंगा, उसके बाद में एपी बना दूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाइए, तो a प्लस 6d माइनस a प्लस 2d, है ना, LHS से LHS को घटाते हैं, RHS से RHS को घटाते हैं, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस का 2d इज इक्वल टू 4, a से a गया, 6 में से 2 गया, 4d बराबर 4, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1। और एक बार d की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ गई है बच्चों, तो आप किसी भी इक्वेशन में आप रख के a का वैल्यू निकाल सकते हो। सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो a प्लस 2d बराबर 5, सो a प्लस 2d कितना है बच्चों, इट इज 1,
यानी कि a इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। a का वैल्यू 3 आ गया। अब बच्चों जब एक बार आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया, तो क्या हम लोग ap लिख सकते हैं क्या? ap लिख सकते हैं क्या बच्चों? रिक्वायर्ड ap, पहला टर्म 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आएगा, एंड सो ऑन। तो 3 4 5 6 7, यही आपका क्या है बच्चों? एपी है। क्लियर है? जल्दी से बोल दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बाबा? चलें आगे, फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है वो। इसके अंदर कहता है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, है ना? बहुत ही ध्यान से देखते हैं बच्चों। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स बेसिकली क्या है, अगर हम इनको देखें तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अभी मुझे ये लिस्ट ऑफ नंबर्स के नाम से बोला गया है, मुझे नहीं बताया गया है कि ये एपी है। तो पहले मैं देखता हूं कि ये एपी है कि नहीं है। A4 माइनस A3 यानी कि 23 माइनस 17 यानी कि 6, A3 माइनस A2 यानी कि 17 माइनस 11 यानी कि 6, एंड A2 माइनस A1 is 11 minus 5 that is 6. So yes there is the common difference, है ना? तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो क्या है? एपी है। जैसे हमने इसको एपी बोला, इसके अंदर एपी वाले सारे फॉर्मूले लगने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि भैया क्या आगे चल के कहीं 301 कोई सी टर्म होगी क्या इस एपी के अंदर? कोई सी टर्म होगी क्या? मैंने कहा यार चेक कर सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई टर्म है, और कौन सी टर्म है? nth टर्म है। तो ये मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया। पहले तो हमने एपी डिक्लेयर किया, और हमने उसके बाद क्या कर दिया इस क्वेश्चन में? हमने ये मान लिया कि भैया लेट nth टर्म बी 301। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट n। हम n में इंटरेस्टेड हैं। अगर n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू आ गई, भैया हम लोग बोलते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, तो नेचुरल नंबर में हम लोग टर्म्स की बात करते हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, हम बोलते हैं कि -3वीं टर्म, ऐसे तो नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं? पहली टर्म, मिनिमम पहली टर्म बोलेंगे, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, फिर चौथी टर्म, फिर पांचवी टर्म। यानी कि अगर n की कल को कोई भी एक नेचुरल नंबर वैल्यू आई तो यस 301 कोई टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है? सो an कितना हो जाएगा भैया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू 301। सो a क्या है भैया? पहली टर्म आपकी a ही होती है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहां पे ये कॉमन डिफरेंस ही क्या है? 6 है। सो डी कितना है भैया? 6। अब बच्चों n माइनस 1 इंटू 6, 301 माइनस 5 ले लेंगे आप। सो यहां पे हो जाएगा 296, है ना? 296 में 5 अगर आप जोड़ दोगे तो 301 बन जाता है। n माइनस 1 इंटू 6, एंड n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 296 अपॉन 6। सो 6 चौक 24, ठीक है, बचा 5, 6 निम 54, ठीक है, ठीक है, हाँ, और 6 पंजे 30। ओ हो, ये एक नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 49.5 टर्म, हम ये थोड़ी बोल सकते 8.5वीं टर्म, 5.5वीं टर्म, ऐसे नहीं बोल सकते। 5वीं टर्म या फिर 6ठी टर्म, 5.5वीं टर्म नहीं हो सकती। सो हम लोग ने ये नहीं कह सकते 49.5वीं टर्म, नहीं, या तो 49th टर्म होगी या 50th टर्म होगी। तो इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हेंस 301 will not be any term in this AP, in the given AP। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बोलो ना,
सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है? और गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है हमारे? एपी हैं, चेक कर लो। ठीक है भैया, फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, फटाफट से नोट करेंगे। यात्रीगण प्लीज जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे। ओके, अब आगे चलें क्या बच्चों? आगे चलें क्या? चलिए, लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द फर्दर। ओके, तो 7th एग्जांपल कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होंगे? अच्छा, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे होते हैं 2 डिजिट नंबर। और लास्ट कहां तक जाएंगे ये? 97, 98, 99, बस 99 पे 2 डिजिट नंबर आपके खत्म हो जाते हैं। कह रहा 3 से डिविजिबल होने वाले कितने 2 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं? तो देखिए, पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा ये 12, और दूसरा नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 15, है ना, वो होगा 15। ठीक है ना? और अब जो तीसरा नंबर होगा वो 3 के डिफरेंस में होगा, यानी कि 18। तो 15, 16, 17, 18। सो यानी कि 3 के डिफरेंस में हमें ऐसे 12, 15, 18। ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा है? 99। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, सो 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 क्या होंगे भैया? 12, 15, 18, 21 से लेके 99 तक। ठीक है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये एपी है। क्या है बच्चों? ये एपी। आप चेक कर लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 का डिफरेंस है ऑब्वियसली भैया, 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टोटल कितने नंबर हैं। तो देखो, मुझे इस क्वेश्चन में पहली टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता है, 15 में से 12 गया 3। मुझे कैलकुलेट करना है कि ये टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बैठेंगी। तो देखो, बेसिकली ये टोटल 3 से डिविजिबल यानी कि 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट कितने पॉसिबल नंबर्स होते हैं। तो देखो भैया, मैं कहता हूं लेट्स से ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और ऐसे n नंबर्स होंगे। तो ये nth टर्म होगी भैया। अगर n नंबर्स हैं तो लास्ट टर्म ही तो nth टर्म होगी भाई। मान लो अगर 5 हैं नंबर्स, 5 हैं टोटल, अगर टोटल 5 है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 5th टर्म होगी भाई। अगर टोटल 5 नंबर्स हैं तो 5वीं टर्म लास्ट टर्म होगी। तो यहां पे लास्ट टर्म, अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल n नंबर्स हैं तो nth टर्म क्या होगी हमारी? लास्ट टर्म होगी, यानी कि 99। तो मुझे अगर n की वैल्यू पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि इसके अंदर टोटल इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में कितने नंबर्स हैं। तो अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हियर an इज 99, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 99, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। सो a कितना है बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, a कितना है बच्चों? बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, a है हमारा 12, है ना, तो a की वैल्यू 12 रख देंगे, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है। और d कितना है बच्चों? हमारे पास 3 है, इट इज इक्वल टू 99। सो n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12 हो जाएगा। ओके, सो अब n माइनस 1 बराबर 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 अपॉन 3, डेट इज 3 दूनी 6, 3 नम 27। सो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 प्लस 1, दैट इज n की वैल्यू हो जाएगी 30। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 30। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये कौन सी है? ये अब क्या हो गया बच्चों? ये n की जगह हमने क्या रखना है? 30। तो ये 30th टर्म है। तो यानी कि टोटल कितने नंबर्स होंगे? 30 नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। सो यानी कि इट इंप्लाइज
देर आर टोटल 30 नंबर्स, है ना, 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, बता दीजिए भैया। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, कह रहा है कि यार एक एपी है, कह रहा फाइंड द, चेक करो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया सब लोग। 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में बच्चों, 8th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओहो, यानी कि कोई एपी है 10 7 4 टॉन 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 -62, और मुझे यहां से, है ना, देखो बहुत ध्यान से, मुझे यहां से इस डायरेक्शन से, ये पहली टर्म, तो मुझे ऐसे 11th टर्म चाहिए इस डायरेक्शन में। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी टर्म निकाली वो इस डायरेक्शन में निकालते थे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग लास्ट से 11वीं टर्म ढूंढ रहे हैं। तो आइए इसका एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं आपको। nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला है कि भैया tn यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, where L is the last term and D is the common difference। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, सो अगर आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 7 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यानी कि माइनस का 3। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, लास्ट टर्म आपकी क्या है, ये है -62, सो L इज -62। ठीक है, अच्छा, अब nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो क्या लिखा है हमने वहां, इट इज Tn इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सो हम लोग n का वैल्यू अगर 11 ले लें तो हमें लास्ट से 11वीं टर्म मिल जाएगी। L कितना है, माइनस का 62, माइनस n की वैल्यू हमने 11 ली है, 11 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, यानी कि माइनस का 62, और 11 में से 1 गया 10 इंटू -3 माइनस का 30, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 30, सो इट इज कितना हो जाएगा, माइनस का 32। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 32। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज माइनस का 32। तो ये फॉर्मूला आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला बता दिया आपको हमने। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिएगा, सो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फर्दर प्रोसीड करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे, है ना, फर्दर हम लोग 9th क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलें आगे, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, हो तो एक है एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास। क्या है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 9। जरा पढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन को, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹1000
1,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट समझते हो? इट इज प्रिंसिपल P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कह रहा कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल बाद कितना लगेगा भाई? प्रिंसिपल 1,000 रुपए है, टाइम 1 साल का है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो 1000 इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 अपॉन 100, तो इट इज कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल बाद कितना होगा भैया? 1,000 रुपए लगे थे ना, तो 2 साल बाद कितना होगा? इट इज 160 रुपीज। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, सो सेकेंड ईयर के बाद आपका ये हो जाएगा। 3 साल बाद कितना हो जाएगा भैया? 3 साल बाद 1000 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 100, यानी कि 240 रुपए हो जाएगा। तो कह रहा है कि भैया डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। अब देखो, ये इंटरेस्ट की अगर हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखें तो क्या ये एपी बना रहा है? 80, 160, 240, ठीक है ना, और भी आप निकाल सकते हैं। तो यस, क्यों? क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 80, सो हेंस AP। ये तो AP बना रहा है, ठीक है ना, AP बना रहा है इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट जो है वो आपको क्या बना रहा है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 80, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 160, एट द एंड ऑफ 2, है ना। सो ये क्या बन रहा है भैया? आपका AP बन रहा है। कह रहा है इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो देखो, ये तो 1 साल बाद इंटरेस्ट है, ये तो 1 साल बाद इंटरेस्ट है, ये 2 साल बाद इंटरेस्ट है, ये 3 साल बाद इंटरेस्ट है। तो यानी कि 30 साल बाद इंटरेस्ट क्या होगा? यानी कि आपसे क्या पूछा गया है? A30 पूछा गया है। तो A30 कितना हो जाएगा? इट इज A प्लस AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी ना। सो A30 तो A प्लस 29D हो जाएगा। और A क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म, दिस इज A 80 प्लस 29 इंटू डी। डी कितना है बच्चों? अभी अभी हमने निकाला, इट इज 80। तो कितना हो जाएगा ये एक्चुअली अगर आप यहां से 80 कॉमन ले लो तो 1 यहां पे बचेगा और यहां पे 29, यानी कि 30, 80 इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 2400। ठीक है ना। सो इसका मतलब 30 साल बाद इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 30 ईयर इज 2400 रुपीज। तो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स विल बी 2400 रुपीज। चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दो ना। क्लियर है भैया सभी को? जल्दी से बता दीजिए। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, चलें। हैं जी, बता दीजिए जल्दी से। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, तो देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 10th एग्जाम्पल इज इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड है, उसमें फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, सेकेंड रो में 21 है, सेकेंड रो में 21 रोज प्लांट्स हैं, और
थर्ड रो में 19 रोज प्लांट है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो साफ साफ ये एपी तो बन रहा है, एपी तो ये बन रहा है। और इस एपी में अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म आपके 23 है, एंड कॉमन डिफरेंस अगर आप देखो तो A2 माइनस A1 यानी कि 21 माइनस 23 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। सो डी आपका -2 बैठ रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। अब मुझे नहीं पता लास्ट रो कौन सी है, मैं मान लेता हूं कि चलो nth रो लास्ट रो होगी, और उसमें कितने प्लांट्स हैं, 5 रोज प्लांट्स हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो मुझे नहीं पता भाई, अगर मान लो 10 रो है तो 10वीं रो लास्ट होगी, तो मान लो n रोज हैं तो nth रो लास्ट होगी। ओके, सो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 से लेके n तक, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, n है। तो हमें, है ना, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों में, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज बी n, रोज बी n। तो हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। सो हियर हमारे पास nth टर्म की वैल्यू कितनी है, 5। दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों, -2। ठीक है, माइनस का, इट इज इक्वल्स टू माइनस का, इट इज इक्वल टू 5 है ना, डी की वैल्यू -2 है, इट इज इक्वल टू 5। तो इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे बच्चों हम लोग, फर्दर सॉल्व कर देंगे बच्चों हम लोग। सो 23 उधर चला जाएगा बच्चों, तो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 23। ये माइनस का 18 हो गया। दिस इज n माइनस 1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज 9। सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। और मैं कह ही रहा था आपको कि मान लो 10 रो है तो 10वीं रो में 5 प्लांट्स है ना, तो इत्तेफाक से 10 रोज आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी बच्चों, हेंस टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी, टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी 10। ठीक है ना, सो टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी 10। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और प्लीज इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो भी आपको फील हो वो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है ना, आपको कैसा लगा लेक्चर, अच्छे से समझ में आया आपको या नहीं आया, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं रही। और इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।